नमो नमः। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ते हैं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए अध्याय 1 उत्सर्ग एकांकी पढ़ रहे थे, जिसका कुछ भाग हमने कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। एकांकी के पात्र डॉक्टर शेखर, छाया देवी, मंजूर, विनय और सुधीर ये हैं। शेखर एक वैज्ञानिक है। छाया देवी शेखर की एक उपेक्षित प्रेमिका है जो कि मर चुकी है, लेकिन इस एप्रोटॉक्स के माध्यम से डॉक्टर शेखर जो उन्होंने एक वैज्ञानिक है, एक एप्रोटॉक्स का निर्माण किया है। एक ऐसी खोज इन्होंने की है जिससे कि मरे हुए व्यक्तियों के जो सूक्ष्म शरीर है उसको फिर से एक नया आकार है वो दिया जा सके। इसके माध्यम से ये अपनी छह देवीपेक्षित प्रेमिका को है अपने पास बुलाते हैं, बातें भी करते हैं, अन्य लोगों को भी बुलाते हैं, उन्हें आकार देते हैं। मंजूर डॉक्टर शेखर की बेटी है और विनय है जो डॉक्टर शेखर का सहायक है, सुधीर उनका नौकर है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे एकांकी में, मंजूर और सुधीर के बीच वार्तालाप चल रहा है। मंजूर जो डॉक्टर शेखर की पुत्री है, बेटी है, और सुधीर है जो उनका सेवक है, नौकर है, जो कि बहुत अच्छा ज्ञान है वो नहीं रखता है, लेकिन जैसे अपनी टूटी फूटी भाषा में है वो बताता है। मंजूर जो एप्रोटॉक्स के बारे में जानती है, सुधीर से पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, तो वो बताता है कि ये अपराटोस है, ये अपराटोस है, ऐसा सरकार है वो कहते हैं। तो मंजूर है वो कहती है, हाथ पूछते कि इसमें क्या होता है, सुधीर से पूछते हैं कि इसमें क्या होता है, तो सुधीर हाथ उठाकर कान पकड़ते हुए, अब ये तो सरकार हम कहीं नहीं सकते है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बड़े सरकार आप आंखें मूंद के बैठ जाते हैं कि बड़े सरकार वो आंखें बंद करके इसके सामने बैठ जाते हैं और कुछ कहने लगते हैं और कुछ कहने लगते हैं, हम ते कहीं देते सुधीर नियत दे तुम जाओ, और हमसे कह देते हैं कि सुधीर तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहते हैं। तो मंजूर कहते हैं सुधीर, पिताजी कहते हैं कि आदमी मर के भी नहीं मरता है। तो जो मंजूर थी वो सुधीर से बात कर रही है, तो कहते हैं कि मैंने पिताजी से सुना था कि आदमी मरकर भी नहीं मरता है। सुधीर कहता है अब सरकार की तो हम नहीं जानते हैं, हाँ मुद्दा सरकार तब ते बड़े सरकार की करोना दस की प्रणस बनाई है, तब ते वही बात को निकाल दिए हुई है कि ये तो हम नहीं जानते कि आदमी है वो मरकर भी नहीं मरता है, लेकिन बड़े सरकार ने जो ये प्रणस बनाया है तब से वो यही बात कहते हैं कि व्यक्ति है वो मरकर भी नहीं मरता है। सरकार बड़े सरकार मां तो विद्या असमाय दी है, जैसे सही सोच मसीही, तो कहते हैं कि उनमें तो विद्या है उसी प्रकार से समा के जैसे सही सोच होता है उसमें शाही है वो समा जाती है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर ही अपना कोर्स बनाया है। उनके कहने का तात्पर्य ये है। मंजूर हंसकर, जा तू कुछ नहीं जानता। मंजूर लगता है उसके भावों को देख के एक स्विच दबाने पर लाल बल्ब जलता है, उसके साथ ही हरा बल्ब भी जल जाता है। लाल बल्ब थोड़ी देर बाद बुझ जाता है, लेकिन हरा बल्ब बहुत जलता रहता है। मंजूर अन्यस्त होकर कुछ समझ में ही नहीं आता, पिताजी से पूछूंगी एप्रोटॉक्स के पास से आकर, जा सुधीर जरा मेरा सितार तो लिया, पिताजी के आने तक उसी को ही बजा लेती हूँ। सुधीर सरकार को टुन करने वाला, तो कहती है हाँ हाँ हंसकर रही, हाँ रे वही सुधीर जाता है मेहनती पर बेवकूफ है। पिताजी के पास ऐसे आदमियों की है वो निभ जाती है, अच्छी गुजर बसर हो जाती है। सुधीर सितार लेकर आता है। सुधीर सरकार की बिजली का तार तो नहीं हुए, तो जो तार लगे हुए हैं उसमें सितार में, तो कहते हैं ये बिजली के तार तो नहीं है। मंजूर कहते हैं बिजली का तार, बेवकूफ जा तो कुछ नहीं जानता, सब बातों में इसे बिजली ही सूझती रहती है, हंसती है। सुधीर चला जाता है। मंजूर कमरे के बीचों बीच बैठकर सितार बजाने लगती है, फिर तख्त पर बैठकर थोड़ी देर बजाती है। दरवाजे पर है वो खट खट की आवाज होती है। मंजूर सितार बजाना बंद करके कौन है, तो बाहर से शब्द आते हैं कि मैं हूँ छाया देवी। मंजूर प्रसन्नता से उठकर सितार कोने में रखते हुए, ओहो आइए दरवाजा खुला हुआ है, आ जाइए। एक 35 वर्षीय स्त्री का प्रवेश होता है। गौरवर्ण सफेद साड़ी पहने हुए हैं, मुख मुद्रा उनकी गंभीर है। मंजूर नमस्ते करती है, नमस्ते आइए बैठिए, अभिवादन करती है। छाया देवी नमस्कार कर बैठती है, पास की कुर्सी पर मंजूर भी बैठ जाती है। छाया देवी तुम सितार बजा रहे थे, मुझे संगीत है वो बहुत अच्छा लगता है। छाया देवी कहती है कि तुम सितार बजा रही थी और मुझे संगीत बहुत प्रिय है, सुनकर यहीं चलिए। मंजूर संगीत, अच्छा तुम्हें इतना अच्छा बजा लेती हूँ, पूछती है कितना अच्छा बजा लेती हूँ। छाया देवी फिर सोचा मैंने चलो तुम्हें देख भी आऊँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने सुना था कि तुम आ गई हो। मंजूर कहती है हाँ कल रात ही आई हूँ, बाबूजी ने लिखा था कि तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है तो चली आई। छाया और बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। छाया देवी कहती है मैं जानती हूँ। मंजूर कहती है आप कैसे जानती हैं, उत्सुकता से, आप कैसे जानती हैं, यूँ ही तुम तो 6 महीने
छाया देवी तुम्हारी माता जी नहीं आई, मंजुल में भी आने वाली थी लेकिन पूरी में आप हुआ में उन्हें बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए अब 15-20 दिनों के बाद में आएंगी। उनके पास पिताजी ने 4 नौकरों की व्यवस्था कर दी है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। छाया देवी मुझे किसी जगह से कुछ मोह सा हो गया, कुछ दिनों के लिए बाहर जाती हूँ तो फिर लौटने की तबीयत हो जाती है। छाया देवी कह रही है कि इस जगह से, इस कमरे से मुझे बहुत प्रेम हो गया है, कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाती हूँ लेकिन फिर से यहीं आने का मन करता है। मंजुल 6 महीने पहले जब मैं आपसे मिली थी तो आप कह रही थी कि ऋषिकेश जाऊंगी, फिर आप गई क्या? गई थी? तो कहते हाँ मैं गई थी, मैं तो हो भी आई, 4-5 दिन हुए लौटी हूँ। बहन का इम्तिहान है ना, बेचारी बड़ी चिंता में है, उसकी वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। मंजुल कहते हैं क्या आपको मेरी भी इच्छा कि मैं भी ऋषिकेश देखा? पिताजी कहते थे बड़ी अच्छी जगह है, वे तो कई बार होकर वहाँ आए हैं। कैसी जगह है? तो कहते बहुत अच्छी जगह है, गंगा की पवित्र धारा बहती है, जैसे स्वर्ग पानी बनकर बह रहा हो, सारे शरीर में गंगा जल ही बह रहा है ऐसा लगने लगता है। और प्रकृति के दृश्य तो ऐसे है मानो ईश्वर ने समुद्र की हरी लहरों के तरतीब के साथ उसके गूंज कर सजा दिया। तुम देखो यहाँ आना मत भूल जाओ, वहाँ जाने की तुम्हारी भी इच्छा है कि अगर तुम देखो ना तो यहाँ आना नहीं भूल जाओ, तुम्हारी भी तो इच्छा वहाँ जाने की। कहते हाँ बहुत है। शायद देवी कहते तो अभी तो नहीं, 4 महीने बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी और मेरे साथ चलना। मंजुल कहते जरूर, पिताजी भी चलेंगे। कहते नहीं वे कैसे चल सकते हैं, उन्हें तो अभी बहुत काम करना है, पिछले 2 वर्षों में तो वो कहीं गए भी नहीं है। मंजुल अच्छा तब नहीं आपके साथ चलूंगी? तो हाँ जरूर चलना। मंजुल बहुत अच्छा हुआ आपसे अकस्मात मिलना हो गया, मैं तो आपके यहाँ आने ही वाली थी। चाहे मैं कोई बात नहीं है, चलिए तुम्हारे कमरे का हरा रंग दूर से ही दिखाई दे रहा था, मालूम होता था जैसे शुक्र तारा चमक रहा हो। मैं यहाँ से जा रही थी, सोचा शायद डॉक्टर साहब होंगे तो उनसे मिलती चलो, लेकिन तुम मिल गई मुझे। मंजुल कहते नहीं डॉक्टर साहब तो स्टडी सर्किल गए में हैं, कुछ काम से बताते होंगे। पिताजी ने न जाने कितने तरह के प्रोटोस बनाए, किसी में लाल उजेला होता है, किसी में हरा बल्ब जलता है। मैं तो 6 महीने बाद आई हूँ तो मुझे कुछ मालूम नहीं, सैकड़ों नई बातें खोजकर निकाली है पिताजी ने। मरने के बाद आदमी मरता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं वो प्रोटोस जो बने हैं उसके बाद। मैं तो अच्छा देवी कहते ठीक ही तो कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा आप भी इस बात को मानती है? मानना कैसा है, तो वो सही है, हमारे ऋषि मुनि तो इसी साधना से सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहते थे। मंजुल कहते हैं मरने में कोई तकलीफ नहीं होती, कपड़े बदलने में क्या तकलीफ होती है? छाया देवी कहते हैं कपड़े बदलने में क्या तकलीफ होती है, वैसे मरना है। मंजुल आप भी पिताजी के जैसी बातें करने लगी, हमेशा मिलती रहती है ना तो रोज रोज की बातें करने से ऐसा असर आप पर भी होने लगे है, जो भी समझो। छाया देवी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जो भी समझो। मंजुल जाने दीजिए इन मरने जीने की बातों को, आप कुछ जलपान करेंगे? कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो मैं अब जाऊँगी। मंजुल वाह अभी तो आई थी और अभी चल पड़ी क्या? हाँ मुझे कुछ काम है मैं जाऊँगी। तो कहते कुछ देर ठहरिए। कहते नहीं मुझे जाना है, अब नहीं ठहर सकूंगी, बस तुम्हें देख लिया, तुमसे मिलना चाहती थी, फिर कभी आऊँगी। मंजुल अच्छी बात है, कभी कभी आ जाया कीजिएगा। कि हाँ जरूर अवश्य, नमस्ते कहकर है वो जाती है। छाया देवी नमस्कार करके जाती है। मंजुल दरवाजे तक पहुँचाती है, वापस लौटती है। मंजुल स्वागत छाया देवी। पिताजी के बहुत निकट आकर भी बहुत दूर, सितार को उठाकर अब नहीं बजाऊंगी। सुधीर का प्रवेश। मंजुल सुधीर ले जा, आप सितार नहीं बजाऊंगी, देख संभाल कर रखना। सरकार अब सबसे अच्छा तो हारमोनियम होता है, उठाए के बक्स को कहीं भी रख दो, पता भी नहीं लगता है कि ये बाजा है कि क्या है। और सितार को कांधे पे सींग की तरह उठाकर रखना पड़ता है। मंजुल कड़े स्वर में जा शोर मत कर। शीघ्रता से डॉक्टर शेखर का प्रवेश होता है, कोट कंधे पर है, अस्त व्यस्त वेशभूषा है। सुधीर चला जाता है। शेखर आते ही मंजुल में जल्दी आ गया, मेरा मन आज नहीं लगा, स्टडी सर्किल में कुछ बोलकर चला आया, बस 2-4 बातें ही कही, ज्यादा नहीं कह सका। तुम तो यहाँ बैठी थी। मंजुल कोट पहनने का समय भी नहीं मिला, कोट उतारकर वो प्रयोग बता रहा था तो आतिश ने ऐसे उठाकर ले आया। शेखर ने कहा तू क्या प्रोटोस देख रही थी जब, और ये बल्ब कैसे जल गया? मंजुल हाँ यूं ही देख रही थी, मैं तो कुछ जानती भी नहीं। शेखर अच्छा मेरे जाने के बाद कोई आया तो नहीं था? मंजुल कहते आई थी, छाया देवी आई थी। तो शेखर बड़े आश्चर्य से छाया देवी आई थी? छाया देवी? हाँ छाया देवी मेरा सितार सुन के आ गई थी, 6 महीनों में मुझे देखा नहीं था इसलिए चली आई थी। मैंने उनसे उनके आगे आने तक रुकने के लिए कहा था लेकिन मैं चली गई। तुम सितार बजा रही थी तुम? आश्चर्य से कहते हैं हाँ क्या करती बैठे बैठे, लेकिन आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मंजुल ये तुम क्या कर रही थी? ये पिताजी छाया देवी तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है। मंजुल को आश्चर्य होता है मर चुकी है 2 महीने पहले? ये आपने मुझे बताया था नहीं? कहते जब तुम बाहर थी तब ये हादसा हो गया था कि उन्हें टाइफाइड हुआ था और उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मंजुल को आश्चर्य से मृत्यु हो गई? हाँ बेचारी छाया देवी, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ सकती है, और कोई तो नहीं आया? तो कहते क्या
इसके सहयोग से। यह जो हरा बल्ब है यह प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशेष से किसका छाया देवी का सूक्ष्म शरीर है वो चला आया था और एप्रोच ने उसे मनुष्य का आकार मिल गया। फिर प्रेतात्माओं को संगीत अच्छा लगता है इसलिए तुम सितार बजा रही थी, इसे सुनकर सीधे कमरे में चली आई। मंजुल घबराकर, क्या मैंने प्रेतात्मा से बात की? छाया देवी से नहीं। कहते छाया देवी की प्रेतात्मा से बात की तुमने? घबराकर सुनती, ओहो तब तो मैं भी मरी। शेखर संतोष देते, बेटी कैसी बातें करती है, तू कैसे मर सकती है? सोचते हुए कहती, छाया देवी की प्रेतात्मा ने कहा था कि 4 महीने बाद में मुझे लेकर ऋषिकेश जाएंगे, तब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, ये 4 महीने बाद हो जाएगी। पिताजी मैं भी मर जाऊंगी। गला भराता है। शेखर मंजुल को हाथ का सहारा देते, बेटी तू नहीं मर सकती। स्थिर होकर, पिताजी मैं भी मर जाऊंगी। अचेत हो जाती है। शेखर दुख के स्वर में, ओहो मंजुल मंजुल मेरी बेटी मंजुल। अचेत मंजुल को संभाल कर आग चेयर पर लेटाते हैं। ओहो ये क्या हो गया, ये मेरे खोज का दुखद परिणाम ही है। मंजुल मेरी मंजुल, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अत्यंत अव्यवस्थित होकर सुधीर को पुकारते हैं। सुधीर का प्रवेश, तू कहाँ था? सरकार भीतर रही। बीबी जी हुक्म दी हैं। मंजुल की ओर देखकर, बीबी जी अब हिंदे सोएगी। तो कहते बीबी जी अभी से ही सो गई। विनय। शेखर कहता है विनय कहाँ है? सुधीर, सरकार बाहर अपन कमसमाए हुई है, अपने कमरे में होगा। शेखर, उसे इसी वक्त अंदर भेजो। सुधीर कहता है अच्छा सरकार, बुलाता हूँ। मंजुल बेहोश हो गई है। सोचते अब उसका सारा जीवन किसी तरह रोते हुए बीतेगा और क्या वह सचमुच 4 महीने बाद न रहेंगे? सोचते हुए से प्रकट, ओ मेरी मंजुल, मेरे कारण तुझे इतना कष्ट हो तो 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद, फिर मैं कैसे जीवित रहूंगा? तू 4 महीने बाद मर जाएगी। ये सोच कर शेखर है वो बेचैन होती है। मेरी बेटी मंजुल, छाया तू क्यों आई? तूने क्यों मंजुल से बातचीत की? अच्छा मैं अभी देखूंगा। ओलिवर रोज की पुस्तक निकालकर शीघ्रता से पृष्ठ उलटते हुए रुककर पढ़ते हैं। दिस स्पिरिट मस्ट बी होल्ड इन व्हेन एनीथिंग कनेक्टेड विद इट कम टू अस। विनय का शीघ्रता से प्रवेश होता है। विनय, आपने मुझे बुलाया था? हाँ इसी समय। मैं स्पिरिट कॉन्टेक्ट करूंगा। अप्रोच का फेस सदर्ली डायरेक्शन में करो, मेरे खड़े होने का पेडेस्टल ईस्टर्न डायरेक्शन में। कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। मेरा नीला और कोट मेरे पास रखो। विनय कहता है कि बहुत अच्छा। शेखर, CHHAYA कटे हुए अक्षर बल्ब के सामने लगा दो। विनय कहता है कि बहुत अच्छा। शेखर, कमरे में सुगंधित की बत्तियां और लगा दो। लेप्राडोस के इंडिकेटर के सामने फूलदान रख दो। कि बहुत अच्छा। शेखर अपना काम करो। विनय से लेप्राडोस अन्य वस्तुओं को ठीक करता है। डॉक्टर शेखर की कई हुई चीजों को व्यवस्थित ढंग से सजाता है। शेखर इस बिजनेस की पुस्तक को पढ़ने में लीन हो जाते हैं। शेखर प्लस और माइनस के कॉन्टेक्ट पॉइंट में अत्यंत पास हो और इंडिकेटेड बैक शू हॉर्न के रूप में हो। ऐसा है विनय को कहते हैं। विनय कहता है कि बहुत अच्छा। डॉक्टर शेखर फिर अपनी पुस्तक पढ़ने में लीन हो जाते हैं। विनय अंग्रेज की कटे हुए अक्षर को बल्ब के सामने सजाता है। बल्ब के सामने छाया दृष्टिगत होता है। विनय, छाया स्पिरिट को बुलाएंगे। शेखर, हाँ इस विषय में मैं अधिक बात नहीं कर सकता। विनय कहता है कि ठीक है बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा। शेखर, सब ठीक हो गया। विनय जी, मंजुल क्यों दे कुमारी मंजुल को क्या सो रही है? शेखर, तेजी से तुम जाओ विनय और देखो कोई इस कमरे में आने न पाए। विनय जाता है। शेखर उठकर नीला ओवरकोट पहनते फिर मंजुल के समीप आते हैं। मंजुल के ऊपर हाथ बढ़ाकर पास देते हुए, मंजुल तो अब और गहरी नींद में सो जा। 2-3 बार पास देते हैं। फिर मंजुल के सिर के नीचे तकिया ठीक करते हैं और लेप्राडोस के पास आकर स्विच ऑन करते हैं। लाल बल्ब जब खुलता है, इसके साथ हरा बल्ब। ट्यूब में तरल पदार्थ शीघ्रता से गतिशील हो जाता है। दूसरा स्विच ऑन करते हैं। एक दूसरा लाल बल्ब जब होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ वो ट्यूब में उठने लगता है। फिर वह चक्राकार होकर ट्यूब में घूमने लगता है। वे समीप रखे हुए पेडेस्टल पर खड़े हो जाते हैं। सब प्रकाश है वो बुझ जाता है। केवल लेप्राडोस का हरा और लाल प्रकाश है वो दिखाई देता है। डॉक्टर शेखर आंखें बंद करते हैं। शेखर धीरे धीरे प्रिय प्राण और कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिय प्रकाश के अनंत समूह है, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारा स्वागत कर सकूँ। मेरे समीप आओ जिससे मैं अनुभव कर सकूँ कि तुम्हारा आना मेरे लिए मंगलमय है। अंधकार के गहन रहस्य को चीरकर मेरे सामने आओ जिससे मैं भी प्रकाश में हो जाऊं। बादलों को हटाकर आओ
तारों की किरणों पर पैर रखकर धीरे से उतरो कि मैं समझ सकूं कि प्रकाश में और तुम में कोई अंतर नहीं है। मेरे यंत्र में साकार होकर मेरे सामने आ जाओ। मैं स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर हूँ, इस प्रकार तुमसे वार्तालाप कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी ज्योति और शक्ति धारण कर ली है। मुझ पर श्वेत प्रकाश की वर्षा हो रही है और मेरे रोम रंध्रों में व्याप्त होकर मुझे प्रकाश से भर रही है। जीवित अग्नि के चक्र मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर आकर्षित हो सकता है पर मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा यह हाथ उत्तरी ध्रुव की भांति सत्य से उज्ज्वल है, जिसमें से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं निद्रा और जैसी शांत समाधि में मुझे आत्मविश्वास है कि मैं पवित्र और शोक रही हूँ। स्वर्ग की प्रकाश में देवी छाया, तुम आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो। थोड़ी देर शांति रहते, फिर दरवाजे पर खटखट का शब्द, फिर शब्द। छाया देवी पहली श्वेत वेशभूषा में प्रवेश करती है। उसकी मुख मुद्रा और भी गंभीर है। डॉक्टर शेखर धीरे धीरे अपने पेडस्टल से उतरते हैं। शेखर, मेरा तुम्हें नमस्कार स्वीकार हो। छाया देवी स्वीकारात्मक से हिलाती है। शेखर दृढ़ता से, मैं यहाँ सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अनुभव नहीं आने दूंगा। तुम सत्य ही कहोगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम छाया देवी हो? छाया देवी कहती है, हाँ। शेखर, श्रीमती छाया देवी हो, जिसकी मृत्यु 2 महीने पहले हुई थी? हाँ डॉक्टर, तुम मुझे जानते हो। तुम्हें उष्णता की लहर आती हुई जान पड़ती होगी, मैं छाया देवी हूँ। तो कहते तुम्हें गर्माहट महसूस होती होगी मेरे आने से। शेखर, हाँ, उष्णता की लहर का अनुभव मैंने किया था। स्वर्ग की देवी को प्रणाम। छाया देवी, यह असत्य है। मैं अंतरिक्ष में हूँ, स्वर्ग में नहीं हूँ। शेखर, क्षमा करो, तुम्हें मेरे यंत्र से कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, किंतु मैं बार बार आने से प्रसन्न नहीं हूँ। तुम मुझे बार बार झगड़ाते, इससे कुछ नहीं हूँ। इस समय थोड़ा कष्ट और स्वीकार करो। मैं कुछ देर बातें कर सकता हूँ, अधिक से अधिक आधे मुहूर्त, अर्थात 45 मिनट। इससे किसी भांति भी अधिक नहीं। मेरा तापक्रम ऋण है, तुम्हारा धन है, बातें कर सकोगी? तो कहते हैं मेरा जो तापक्रम है वो ऋण है और तुम्हारा है वो धन है। ऋणात्मक और धनात्मक की बात करते हैं, बातें कर सकोगी? छाया देवी कहते हैं कि हाँ। शेखर, कुर्सी पर बैठने का कष्ट स्वीकार करो। छाया देवी कुर्सी पर बैठ जाती है। शेखर, तुम अभी यहाँ आई थी? छाया देवी कहती है हाँ। कैसे चली आई? मैंने प्रयोग तो नहीं किया था। छाया देवी कहते शुक्र तारे की भांति बल्ब का निमंत्रण मेरे लिए पर्याप्त था। सितार का संगीत मेरे लिए पर्याप्त था। मंजुल का यहाँ रहना मेरे लिए पर्याप्त था। शेखर, तुमने मंजुल से बातें की थी? छाया देवी कहती कि हाँ, मैंने मंजुल से बातें की थी। तुमने मंजुल से यह क्यों कहा कि 4 महीने बाद तुम उसे ऋषिकेश ले जाओगे? छाया देवी कहती है तुम्हें दंड देने के लिए। शेखर, क्या अंतरिक्ष में जाकर भी तुम्हारी प्रतिहिंसा नहीं की? कहते कि तुम जो ये विरोध की भावना मेरे से रखते हो, अंतरिक्ष में जाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला है, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों का पूरा पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए। छाया देवी कहती है तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। तुमने मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया। मैं कुछ नहीं कह सकी। वन में आग लगने पर जमीन पर पड़ी हुई लता की तरह है मैं जलती रही, लेकिन तुमने एक कण जल भी नहीं दिया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी एक का उपकार नहीं कर सके। तुम संसार पर उपकार करने जा रहे हो अपने सेक्रेटरीज के माध्यम से, लेकिन तुम मुझ पर ही उपकार नहीं कर सके। शेखर कहता है कि मैं असमर्थ था छाया। छाया देवी कहती है चुप रहो डॉक्टर, उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? छाया, मैं तुम्हारी छाया की भी पूजा करूंगा, लेकिन तुम मेरे शरीर की ओर देख भी नहीं सकी। तुमने फूलों की माला उस दिन मुझे पहनाई थी, लेकिन उसके बाद तुमने शायद यह नहीं देखा कि उन फूलों के सूखने के पहले ही मैं सूखने लगी थी। मैं त्याग करता छाया। मिलने के दूसरे दिन मेरे मित्र के मरने का समाचार मुझे मिला था। मैं अपने मित्र को अपने से अधिक प्यार करता था। उस मित्र की विधवा पत्नी और लड़की मंजुल के पोषण का भार मैंने अपने कंधे पर लिया था। मैंने सोचा तुमसे विवाह करने पर मैं अपने मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकूंगा। उस मित्र के परिवार में कोई नहीं था, फिर मैं क्या करता छाया। वह विधवा पत्नी स्वर्ग की देवी से भी अधिक पवित्र मेरी सेवा स्वीकार कर सकी। क्या संसार में मेरे लिए सबसे बड़े सुख की बात नहीं है?
यह मंजुल मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। अपने प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा मंजुल जो 4 महीने बाद मर रही है, लेकिन तुमने मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर। तुमने कभी उसके हृदय की खार नहीं ली, उसके हृदय को जाना नहीं तुमने। वह प्रेम करते समय समुद्र से भी अधिक गहरी होती है और गंभीर हो जाती है और निराश होने पर आग की लपट से भी अधिक भयानक हो जाती है, जिसकी एक एक चिंगारी में सारा जीवन जल जल कर घुसता है, जिससे उसे बार बार जलना पड़े। मेरे हृदय के पास निकला हुआ एक फोड़ा हो जो हृदय की धड़कन से दर्द करे। फिर भी मैं मौन रही, हंसती रही, लेकिन तुमने यह न समझा कि छाया इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके जीवन का सूर्य है वो ढल रहा है। मेरे जीवन के वे दिन मेरे मौन रहने में अंधेरे के समान भयानक हो रहे थे डॉक्टर। मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी। उन पुरानी बातों को भूल जाओ छाया, अब तो कुछ भी शेष नहीं। वे बातें स्वप्न जैसे मालूम होती है, लेकिन जिस तरह भयानक स्वप्न देख लेने के बाद उदासी रह जाती है, उसी तरह अभी मेरे मन में काली रेखा वो खींची हुई है। छाया देवी कह रही है, जिस तरह नदी के उतर जाने से किनारे की मिट्टी है वो घुलकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए और टूट फूट जाए, ऐसी ही मेरी भावना है वो रह गई है। चढ़ी हुई लहरों के चले जाने के बाद मिट्टी पर जो चिन्ह रह जाते हैं, उसी तरह पास आज भी तुम्हारी स्मृति रेखा है डॉक्टर। तो कहते हैं कि हे डॉक्टर, तुमने मेरे साथ वो ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। इसी का बदला ले रही हूँ मैं तुमसे, इसी की सजा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ कि तुम है जो तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, मेरे पवित्र प्रेम को तुमने स्वीकार नहीं किया, मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखकर, विवाह का वादा करके तुमने मुझसे विवाह नहीं किया, मेरी उपेक्षा कर दी तुमने, और तुमने एक ऐसी महिला से विवाह कर लिया जिसको तुम जानते तक नहीं थे। तो कहते मैं क्या करता, ये मेरे मित्र की विधवा पत्नी थी और उसकी बेटी मंजुल जिनका कोई सहारा नहीं था, उसे मैंने अपनाया, उसे मैंने अपने सहारा दिया। मंजुल जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय लगती है, वो तुम्हारे कथन के अनुसार ये 4 महीने बाद मर जाएगी, क्या तुम ये इसे सहन कर पाओगी? तो छाया कहते हैं कि जो भी हो, मैं तुम्हें सजा देना चाहती हूँ। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया, मुझे समझा नहीं, नारी के हृदय को नहीं समझा तुमने, कितनी गहराई होती है उसमें, समुद्र से अधिक गहराई और गंभीरता उसमें होती है, लेकिन तुमने उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। मेरे हृदय से निकला हुआ एक फोड़ा जो हृदय की धड़कन के समान दर्द है करता रहा, मैं मौन रही, चुप रही, लेकिन तुमने कभी है जो मुझे मेरे हृदय को समझने का प्रयास नहीं किया। तो शेखर मुझे कहता है कि अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। तो क्या छाया देवी शेखर की बात मानकर सब बातें भुलाकर शेखर को क्षमा कर देगी? क्या वो मंजुल के दिमाग से वो बात जो उनके दिमाग में समा गई है कि 4 महीने बाद वो मरने वाली है, क्या छाया देवी है उसे मिटा पाएगी? तो ये सब बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले कक्षा में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।